जय हिंद साथियों। आइए फिर से एक बार जो है ब्लड को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ब्लड में हमने पार्ट 1 में आप लोग को ब्लड का इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड चीज़ें बताया और आप लोग का जो है भरपूर सहयोग मिल रहा है और मैक्सिमम हम ऐसा देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग जो है इसको लाइक कर रहे हैं, इस चैनल को। तो इसी सिलसिले में फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए मैं आपसे ये पुनः बताना चाहूँगा कि हौसलों से उड़ान होती है। पहले से हम बता रहे हैं, हौसला होनी चाहिए। हौसले से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। पंख है, उड़ने के लिए चाहिए, लेकिन मन में हौसला रहेगा तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि वीडियो चालू किए, अरे चलो थोड़ा सा देख ले, काम खत्म। नहीं, पूरे देखो तब आपको जो उसका रियलिटी पता चलेगा। हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड किया गया है। बहुत सारे चीज़ों को ऐड करके इसको बहुत मेहनत करके बनाया जाता है। देखो, आप अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब देखो वीडियो और हम लोग अच्छे अच्छे जो है वीडियो बनाकर जो है आपको अपलोड करेंगे। अभी तो ये बायोलॉजी का टॉपिक शुरू किया हमने। फिजिक्स में आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का बताएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी भी बताएंगे। मेन तो अपना है मैथ, और मैथ को ऐसे चुटकी में ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप आंख फाड़ के देखते रह जाओगे, अरे कहाँ से ये ट्रिक आ गया। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, समय अपने पास थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। तो आइए समय ज़्यादा न लेते हुए आपसे जो है नेक्स्ट जो है ब्लड को जो है पार्ट 2 को जो है कंटिन्यू करना शुरू करते हैं, देखेंगे। तो अब आज हम लोग शुरुआत करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मीन्स रक्त की बनावट। ब्लड जो है कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या पार्ट है। जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के बनने में ईंट रहता है, रेती रहती है, सीमेंट रहता है, सरिया रहता है, लकड़ी भी लगे रहते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह से हमारा ब्लड भी किसी न किसी चीज़ से बना होगा। यस, ऑफ कोर्स। तो आइए देखते हैं ब्लड का बनावट, रक्त की बनावट। तो देखते हैं यहाँ पे रक्त की बनावट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो ब्लड को पार्ट किया गया है 2 भाग में। देखिए, प्लाज्मा और दूसरा क्या है, कार्पल्स। प्लाज्मा और कार्पल्स। तो ध्यान रखेंगे, हमारा ब्लड जो है, ठीक है, लिक्विड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, तो लिक्विड अवस्था में है, तो उसको जो है लिक्विड अवस्था में होने में कौन हेल्प करता है, माने उसकी जो है द्रव अवस्था बनाए रखने में कौन हेल्प करता है। तो ध्यान रखेंगे, मेन रोल होता है किसका, प्लाज्मा का। ये है हमारा प्लाज्मा। और याद रखेंगे, ब्लड में लगभग 60%, कहीं कहीं ये वेरिएबल है, बुक्स में 55 भी कहीं पे मिलता है। तो याद रखेंगे 60% लगभग क्या है, प्लाज्मा है, और बाकी जो 40% बच गया, ये देखिए, ये क्या है, कार्पल्स है। कार्पल्स को हम लोग रुधिराणु भी बोलते हैं, हिंदी में हम लिख दिए यहाँ पे। कार्पल्स को रुधिराणु भी बोलते हैं। वो होते हैं कितने, 40%। तो कैटेगराइज कर लीजिए, ब्लड को 2 भाग में हमने बांटा, प्लाज्मा और कार्पल्स। अब देखते हैं प्लाज्मा के पार्ट में क्या क्या आते हैं। तो प्लाज्मा में तो पानी मैक्सिमम होता है, लगभग 70 से 80% पानी ही रहता है, और कुछ मात्रा में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और उसमें भी मेन जो प्रोटीन होता है, ये देखिए, ये होता है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है, ठीक है। और एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ध्यान रखेंगे, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन कहाँ होते हैं, प्लाज्मा के अंदर होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा में से जब अगर हम फाइब्रोनोजिन को बाहर कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बच जाएगा भाई, तो जो बचेगा लिक्विड उसको बोलते हैं सीरम। आओ भैया देखो, नीचे यहाँ पे रेड में दिए हैं और हाईलाइट किए हूँ आपको, ये देखिए, सीरम। सीरम किसको बोलते हैं, तो जब प्लाज्मा में से, ये देखिए, प्लाज्मा माइनस फाइब्रोनोजिन, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को हटा दिए, खत्म कर दिए, हटा दिए, तो क्या बच गया, तो उस बचे हुए लिक्विड को बोलते हैं सीरम। अब क्वेश्चन है कि सीरम का कलर कैसा होता है। तो ध्यान रखेंगे, सीरम जो होता है हल्का पीला कलर का होता है, येलोइश होता है, हल्के पीला कलर का होता है सीरम, ठीक है। प्लाज्मा भी हल्का पीला कलर का ही होता है। तो प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन को, जो प्रोटीन है, उसको हटा देंगे, तो जो बचेगा उसको बोलते हैं सीरम। तो एक पार्ट को हमने देख लिया ब्लड का, प्लाज्मा,
प्लाज्मा में मैक्सिमम पार्ट क्या है, पानी है, ठीक है, और उसमें प्रोटीन पाया जाता है दो, एक प्रोटीन है कौन, फाइब्रोनोजिन, और दूसरा है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, कार्पल्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो वो भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है। इन्हीं के बारे में डिटेल में हम लोग को जानकारी रखनी है। तो याद रखेंगे कि ब्लड का जो 40% पार्ट होता है कार्पल्स, रुधिराणु, उसमें जो है आरबीसी जिसकी मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी की मात्रा आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी, नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। अब ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा में एंटीजन पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे एक चीज एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि ये जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में एंटीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं आप इनको डिटेल में हम लोग। अब आ गया हमारा आरबीसी। कार्पल्स का पार्ट हमने बताया, कार्पल्स में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो हम लोग पहले देखेंगे आरबीसी के बारे में। और आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड कार्पल्स। देखना भैया बहुत बढ़िया से अब यहां से पढ़ना है अपने को। ये आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, हिंदी में इसको बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं, और लाल नाम ही है। तो आरबीसी के कारण ही देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य का ब्लड का रंग लाल क्यों होता है। तो एक हमने पहले बता दिया कि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण। ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं है तब आरबीसी, आरबीसी के कारण जो है ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि आरबीसी को क्या किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं या कोई साइंटिफिक नेम भी है क्या। यस, आरबीसी का साइंटिफिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। देखना भैया यहाँ पे क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का रासायनिक नाम नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे क्या, वैज्ञानिक नाम बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। अब इसी आरबीसी में हमारा पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसी आरबीसी के अंतर्गत हीमोग्लोबिन होता है, और जिसके कारण ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में बता दिया आपको कि हीमोग्लोबिन में आयरन और प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन। अब ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन भी एक रेंज है, पुरुष में अलग। जैसे ब्लड बताएं कि ब्लड जो है पुरुष और महिला में आधे लीटर का गैपिंग रहता है। 5.5 लीटर जो है लगभग एवरेज जो है पाया जाता है किसमें, पुरुष में, और महिला में 5 लीटर। तो उसी तरह से यहाँ हीमोग्लोबिन का भी देखिएगा कि मेल जो होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन देखिए ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में क्या होता है 13 ग्राम। ये देखिएगा 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है महिला में। ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक नॉर्मल रेंज जो है हीमोग्लोबिन का पुरुष में कितना है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, महिला में कितना है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट देखिए जो आरबीसी होता है एक तरह का सेल है ये। इस सेल के अंदर देखिए लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में पढ़े होंगे। लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग बोलते हैं उसको। किसको, लाइसोसोम को। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है कि ये लाइसोसोम जो है इसके अंदर एक ऐसा जो है केमिकल जो है सेक्रेट होता है, पदार्थ सेक्रेट होता है कि खुद के सेल को ही नष्ट कर देता है, मार डालता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। तो याद रखेंगे हमारे आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन किया है, मतलब लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, मानव के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है क्या। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक होता है क्या, तो ध्यान रखेंगे मानव ब्लड में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक नहीं पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा केंद्रक में न्यूक्लियस में ही क्या होता है हमारा, ये क्रोमोसोम्स होता है। और क्रोमोसोम्स के जो है बेस पे ही डीएनए का टेस्ट किया जाता है। मींस आरबीसी के बेस पे केंद्रक इसमें नहीं है, तो आरबीसी के बेस पे हम डीएनए का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसलिए कि इसमें केंद्रक नहीं है। तो केंद्रक अगर रहता तो उसमें क्रोमोसोम रहता,
क्रोमोसोम रहता तो डीएनए टेस्ट कर सकते थे, तो इसलिए आरबीसी के बेस पे जो है हम लोग डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फिर से हमने क्या बताया कि हमारे आरबीसी में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलेगा, लाइसोसोम नहीं मिलेगा, केंद्रक नहीं मिलेगा। अब ध्यान रखिएगा कि ये आरबीसी जो होता है, तो जितना हमारे कार्पल्स है, जैसे ब्लड का 40%, तो उस 40% में 95% आरबीसी रहता है। देखिए ये लाइन देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है 95% ऑफ कार्पल्स, ये जो है आरबीसी जो है कार्पल्स का 95% होता है अकेले, मतलब सबसे ज्यादा अधिक मात्रा होती है किसकी, आरबीसी की हमारे ब्लड में। अगर ये कार्पल्स के मामले में देखते हैं, कणिकाएं के मामले में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा है आरबीसी की संख्या, और उसके बाद आता है प्लेटलेट्स की संख्या, और सबसे कम होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या, उसको भी चर्चा करेंगे। और आइए अब बात आ गई कि आरबीसी ब्लड तो हमारा बोन मैरो में बनता है और स्प्लीन में जाके डैमेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि ये जो है आरबीसी जो है, इसका लाइफ पीरियड क्या होता है, कितने साल तक ये रहता है, या कितने दिन तक रहेगा, कितने महीने तक रहेगा। तो ध्यान रखेंगे लाइफ पीरियड जो है इसका ओनली जो है 120 डेज है। तो याद रखेंगे कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग जो है 120 दिन होता है। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ब्लड के बनने की प्रक्रिया को हमने बताया था, हीमोपोइसिस, याद है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वाला वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को CSTA लॉन्च पैड, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आप वहां पे देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि ब्लड बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, हेमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस। तो पोइसिस मतलब बनना, तो उसी तरह से आरबीसी की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो देखिए आरबीसी की बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, देखिए इरिथ्रोपोइसिस। जैसे आरबीसी को हम लोग क्या बोले, दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, तो उसी तरह से आरबीसी का जो है बनने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। अब बात आ गई कि हमारे ब्लड में नॉर्मली बॉडी में कितना जो है संख्या में जो है आरबीसी होता है, तो लगभग याद रखिएगा भैया, ये आपको याद करना है, लिखना है यहाँ पे, आरबीसी लगभग होता है 50 लाख। इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 50 लाख होती है। और ध्यान रखिएगा अब कि आरबीसी की संख्या जो है हाइट पे चढ़ने से क्या होती है, बढ़ती है। पहाड़ पे चढ़िएगा, पहाड़ पे चढ़ाई कीजिएगा, ऊंचाई पे जाइएगा, तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। रिलेट करें, सुनिएगा, तो जैसे जैसे आरबी ऊपर चढ़िएगा आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, मतलब वो ऑक्सीजन और ज्यादा मांगेगा, तो ऊंचाई पे जाने पे आदमी को सांस लेने में क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होती है। एक तो ऑक्सीजन कम मिलेगा और दूसरी ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आरबीसी की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ध्यान रखेंगे ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब इसी में देखेंगे कि जब हम लोग सोते हैं, रात को सोते हैं, गहरी नींद में सपने देखते हैं, मीठे मीठे सपने देखते हैं, उस दौरान हमारा आरबीसी का क्या कंडीशन रहता है, तो याद रखेंगे जब हम सोते हैं तो ये रेस्ट में, मतलब कि ऐसे घटना बना रहे हैं याद रखने के लिए, रेस्ट में आता है, मतलब इसकी संख्या थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, या आरबीसी बनने की जो रेट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ऊंचाई पे चढ़ेंगे आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, सो जाएंगे आरबीसी की संख्या घटेगी। अब यहां हमने आपको बताया था कि ह्यूमन ब्लड में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। तब आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताओ कि कौन सा जीव है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे में एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है क्वेश्चन, और ये एक्सेप्शन है। कौन कौन है भाई, तो याद रखिएगा दो जीव है, लामा और कैमल, ऊंट। ऊंट और ये जो है लामा है, दो ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसको बढ़िया से नोट कर लेना भैया। अब ध्यान रखिएगा कि ब्लड की कमी से
या हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी से, आरबीसी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ध्यान रखेंगे, विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ाए थे आप लोग को कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, बताए हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से क्या होता है भाई? एनीमिया रोग होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रक्त अल्पता, रक्त की कमी, खून की कमी, ब्लड की कमी, एनीमिया उसको बोलते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि आरबीसी के बाद अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, देखेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मैंने छोटा छोटा जो है पॉइंट रखकर जो है आप लोग को कोशिश किया है समझाने का, ताकि ज्यादा अगर लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप भी देखने में थोड़ा सा आपको बोरियत महसूस होगी, ठीक है। इसीलिए छोटे छोटे पार्ट के हैं। अभी आरबीसी के बारे में आपको बता दिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताएंगे किसके बारे में? तो WBC और जो प्लेटलेट्स हैं उनके बारे में बताएंगे डिटेल में। तो आइए इसी तरह से अपना प्रेम व्यवहार बनाए रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।